हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करेंट अकाउंट हो, सबकी बैंक स्टेटमेंट्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पीरियड कौन सा रहेगा, अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक के पीरियड की आपको सारी बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर लेनी है। इसमें से आपको लेना क्या होगा, जितना भी आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया है वो आपको टोटल लगा लेना है सारे बैंक्स का। किसी तरह से जितना भी आपका डिविडेंड आया है वो सारा आपको टोटल कर लेना है। इसके अलावा जो आपकी क्रेडिट साइड के एंट्रीज आ रही हैं वहां पर आपको मार्किंग करनी है, ये पैसा आपको कहाँ कहाँ से रिसीव हुआ है। अगर सैलरी के अलावा इसमें और कोई एंट्रीज दिख रही हैं, हैवी अमाउंट दिख रहा है कोई, तो वो सारा आपको मार्किंग करनी है। इसके अलावा आपको जो डेबिट साइड की एंट्रीज हैं उसके लिए भी इसी तरह से मार्किंग करनी है कि ये आपका पैसा कहाँ कहाँ आपने खर्च किया है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होता है हमारा फॉर्म 16। जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये फॉर्म 16। और फॉर्म 16 के बिना आपको अपनी आईटीआर कभी भी फाइल नहीं करनी है। इसमें से आपको ग्रॉस टोटल इनकम, कोई एग्जामिशंस आपके एम्प्लॉयर ने दिए हैं तो वो मिल जाते हैं, बेसिक सैलरी का अमाउंट मिल जाता है, प्रोफेशनल टैक्स या एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है तो वो अमाउंट मिल जाता है। फॉर्म 16 के बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है आपका फॉर्म 26 AS। यहाँ पर आपको टीडीएस की एंट्रीज मिलती हैं, कितनी इनकम पर आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, सैलरी से कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या एफडी पर कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, डिविडेंड पे हो रहा है या फिर ऑनलाइन गेमिंग पर डिडक्ट हो रहा है, वो सारी एंट्रीज आपको अपने 26 AS फॉर्म में मिलती हैं। 26 AS फॉर्म हमारा जून तक अपडेट होता है, तो आपको तब तक तो अपनी आईटीआर फाइलिंग नहीं करनी है जब तक ये पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता है। और आपका जो आईटीआर फाइल होगा वो 26 AS के साथ मैच होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा एआईएस स्टेटमेंट। एआईएस स्टेटमेंट पे आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं, जहां जहां भी आपने अपना पैन लगाया हुआ है या जहां भी आपने अपना आधार लगाया हुआ है। तो आपके सारे शेयर्स की एंट्रीज, सारी प्रॉपर्टी की एंट्रीज, आपकी सैलरी, आपको ऑनलाइन गेमिंग से कोई इनकम आ रही है, आपको प्रोफेशनल फीस आ रही है, कोई बिजनेस इनकम आ रही है, सारी इनकम्स आपकी रिपोर्ट हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी अब कोई भी जगह नहीं बची है जहां पर कि बिना पैन या आधार के काम होता हो। तो जहां जहां भी आपने पैन और आधार लगाया हुआ है वो सारी इनकम्स आपकी एआईएस में रिपोर्ट होती हैं। तो एआईएस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको डाउनलोड किए बिना आप अपने आईटीआर बिल्कुल भी फाइल मत करिएगा। आपका आईटीआर 26 AS और एआईएस दोनों के साथ मैच होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स। आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है जिसका रिडक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि 80C में, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का रिडक्शन लेना चाहते हैं, या फिर किसी क्रिटिकल डिजीज का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या किसी डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सेक्शन 80D में, 80DD में, 80DDB में मेडिकल ट्रीटमेंट का रिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। साथ ही ये जो सारा पेमेंट है ये आपका ऑनलाइन मोड से होना चाहिए। तो ये आपको बैंक स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कि आपका कितना पेमेंट जा रहा है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। इन केस स्क्रूटनी आती है या इनकम टैक्स से नोटिस आता है, अगर आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया हुआ है, कैश में पेमेंट किया हुआ है, तो ये सारे डिडक्शंस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का रिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसकी मेडिकल रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, साथ ही पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है होम लोन सर्टिफिकेट। अगर आपने घर के लिए लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको बैंक से मिलता है जहां से भी आपने लोन लिया है, या फिर अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वहां पर आपको पूरी बाइफिकेशंस मिल जाती हैं कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट पोर्शन है और कितना प्रिंसिपल पोर्शन है। इंटरेस्ट पोर्शन के लिए हम सेक्शन 24B में डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और सेक्शन 80C में हम डिडक्शन क्लेम करते हैं प्रिंसिपल पोर्शन के लिए जिसका की मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। न्यू टैक्स रिजीम में कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है। तो होम लोन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, ये आपको बैंक से मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपकी टैक्स की रिसिप्ट्स।
अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए जिससे कि आप इंफॉर्मेशंस को अपने ITR में फिल कर सकें। एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आप लॉग इन करके भी ये डिटेल्स ऑनलाइन इंपोर्ट कर सकते हैं और इन इंफॉर्मेशंस को फिल किए बिना अपनी ITR को कभी भी फाइल मत करिएगा, वरना आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है उन लोगों के लिए जो कि शेयर ट्रेडिंग करते हैं। जो लोग भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कैपिटल गेन हुआ है या फिर आप इंट्राडे करते हैं या आप FNO में ट्रेड करते हैं, उन सभी लोगों को अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके अपने शेयर्स की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिलती हैं, सारी स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको डाउनलोड क्या करना है, आपको सिर्फ टैक्स रिपोर्ट या फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी किसी डीमैट अकाउंट में होता है, तो आपको टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और वो भी आपको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है। PDF में डाउनलोड करेंगे तो कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो हमेशा आप एक्सेल फॉर्मेट में ही डाउनलोड करें। जहाँ पर आपको PDF का ऑप्शन मिलता है उसी के बगल में आपको एक्सेल में डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास एक हैंडी होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है तो आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए सेल परचेज दिखाने के लिए, क्योंकि उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा जिस पर कि आपका टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपके AIS स्टेटमेंट में आपकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं दिखती है, तो इसका अमाउंट हमें बैंक स्टेटमेंट्स तो मिल ही जाता है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी रेडी होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने गिफ्ट लिया है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, तो रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिला है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। गिफ्ट डीड आपके पास होनी चाहिए कि आपको गिफ्ट मिला है, और अगर आपको बाय वे ऑफ विल मिला है तो आपके पास विल का पेपर होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैंडी होने चाहिए। और आई थिंक यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कवर किए हैं। इसके अलावा कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी चीज की, केस टू केस डिपेंड करता है। हो सकता है कि 1-2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और देने पड़े आपको, लेकिन इसके अलावा इन 10 बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप लिंक जरूर कर लीजिए, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि ये दोनों चीजें लिंक हैं, तभी आप ITR फाइल कर पाएंगे, वरना आपका TDS रिफंड अटक जाएगा। अगर लिंक नहीं है पैन और आधार तो 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप उसे लिंक कर सकते हैं। ITR फाइलिंग से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लगातार अपलोड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।